हाँ बेटा, एक टॉपिक चल रहा था हमारा सब्सक्रिप्शन वाला। तो उस सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक में कुछ क्वेश्चन दिए थे सब्सक्रिप्शन वाले मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 16 से। तो बेटा प्रॉब्लम पूछो उसके अंदर पहले। सर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स को, और उसके बाद में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, मैंने आपको एक बॉक्स सा बनाना सिखाया था। यूँ करेंगे सब्सक्रिप्शन में ना हम क्या करेंगे, ऐसा बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ लिखेंगे प्रीवियस ईयर, और यहाँ लिखेंगे करंट ईयर, और यहाँ लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये तो सर यूट्यूब की वीडियो। हाँ बेटा, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ बस मैं। और यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव। ये बता दिया था वैसे मैंने, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ इसको। यहाँ ये एसेट्स होता है, ये लाइबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन है जो पब्लिक ने दिया नहीं है, पब्लिक से हमें लेना है। तो ये हम क्लोजिंग वाला ऐड करेंगे, ओपनिंग लेस करेंगे। तो प्रीवियस फिगर जो होती है उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस है ये। और जो करंट ईयर की फिगर होती है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग ऐड करेंगे और ओपनिंग लेस करेंगे, और एडवांस वाला ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो ना, तो हम इस तरह का बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, बात चल रही है 31 मार्च 2020 की। कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब वर्थ 4,09,000। कह रहा है करंट साल के दौरान में ना किंग्स क्लब ने कुल सब्सक्रिप्शन 4,09,000 रुपए रिसीव करा इस साल, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 5,000 तो पिछले साल के शामिल हैं इसमें, यानी हमें 4,09,000 इस साल कुल मिले, जिसके अंदर 5,000 पिछले साल के भी हैं। यानी इसका मतलब पिछले साल के हमें 5,000 मिले हैं, और 10,000 मिले हैं हमें 31 मार्च 2021 के अगले साल के। यानी कुल मिलाकर 4,09,000 मिले, जिसमें 5,000 पिछले साल के मिले हैं और 10,000 अगले साल के मिले हैं। तो 5 पिछले और 10 अगले, कुल 15,000 अगर मैं हटा दूं, तो 4,09,000 में से अगर मैं 15,000 रुपए हटा दूं तो पता लग जाएगा मुझे कि आज के साल के कितने मिले हैं मुझे। आगे आ जाओ। आगे कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 के एंड में, यानी करंट ईयर के एंड में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 15,000 था। इन्होंने हमें गिवन कर दिया कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 15,000 है। हम क्या करेंगे, ऐसे ही बॉक्स बना लेंगे। ऐसे बॉक्स में जो हमारा करंट ईयर है वो है 31/3/20। तो हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 31/3/19। और आपसे कहता है जो जो मैंने अंडरलाइन कराया रेड पेन से, इसको देखो कि एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर 15,000। करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग 15,000 है, यह इन्होंने हमें गिवन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। फिर आगे कहता है, प्रोसीड करते हैं कि द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च 2019 वर 8,000। पिछले साल 8,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च 2019 वर 8,000। पिछले साल 8,000 आउटस्टैंडिंग था। और ऊपर देखो,
इस 8,000 में से पिछले साल के लिए हमें 5,000 रुपये मिल गए हैं, ये भी हमें क्वेश्चन में पहले जानकारी है कि इस साल हमें पिछले साल के लिए 5,000 मिले हैं। पिछले साल 8,000 आउटस्टैंडिंग था। देखो जी, पिछले साल 8,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, गिवन कर दिया, और इस साल हमें पिछले साल के लिए 5,000 मिले हैं। तो 8,000 में से 5,000 घटा दो, 8 में से 5 मिल गए, तो कितने बचे? 3 बचे। 3 हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यहां से निकलकर यहां चले गए, तीर बना दिया मैंने। पिछले साल 8,000 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से इस साल 5,000 मिल गए हैं, तो अब इसमें से 3 बचे, यानी करंट ईयर में कुल हमें 18,000 रुपये चाहिए। 15,000 उनसे चाहिए जिन्होंने आज के साल नहीं दिए, और 3,000 उनसे भी चाहिए जिन्होंने पिछले साल भी नहीं दिए थे। फिर जब आउटस्टैंडिंग पिछले साल 8,000 था, तो 8,000 में से हमें 5 मिले हैं खाली, तो 3 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गए। 1 मिनट रुको बेटा, शायद मुझे लग रहा है कि वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, या हो रही है? सर हो रही है हो रही है? हाँ देख ले करो, डर जाता हूँ मैं। हो रही है बेटा, ठीक है बेटा। हमारी क्लास ना 40 मिनट बाद हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए, तो मैं अगर 40 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगी ना, तो दोबारा से कनेक्ट कर लेना क्लास को, ठीक है? 40 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगी, हम दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे। तो अच्छा जी, ये हो गया, आगे आ जाओ। और आगे कहता है कि वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, सेम डेट का मतलब प्रीवियस ईयर 18,000, पिछले साल 18,000 एडवांस था। पहले तो उसने बताया पिछले साल 8,000 आउटस्टैंडिंग था, और कह रहा है ऑन द सेम डेट एडवांस 18,000 था, ठीक है। और हमें करंट ईयर में अगले साल के कितने मिल गए हैं? देखो ऊपर सेकंड लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन में कहता है कि अगले साल के हमें 10,000 रुपये मिल गए हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कितने मिल गए? 10,000। तो करंट ईयर में अगर अगले साल के आप रिसीव करोगे तो एडवांस कहलाएंगे। हमें ये बॉक्स भरना है खाली, अगर हमारा बॉक्स सही सही भर गया तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब जरा मुझे ये बॉक्स समझ कर बताओ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और बॉक्स समझ कर बताओ कि आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बॉक्स है। यस सर, आ गया। कोई डाउट है बेटा इसके अंदर? नो सर। नहीं। अब तो हम क्या करते थे फिर? हम करते थे ऐड लेस काय में करते थे? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में। तो जो हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 4,09,000, वो मैं तो रफली कर रहा हूँ, आप प्रॉपर फॉर्मेट में करना, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन की हेडिंग डालकर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 18,000, लेस करेंगे 8,000, ऐड करेंगे 18,000, लेस करेंगे 10,000। तो भैया ये हो गए आपके 8 और 8 से 18 कैंसिल, जोड़ा ना बेटा, कितने हो गए ये? 4,27,000 आंसर देखो कितना आ रहा है। सर, यही आ रहा है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप 4,27,000 रुपये दिखाएंगे। क्लियर है? चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 18वां। आज मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा। और बताओ बेटा किस क्वेश्चन में दिक्कत आई? सर एक बार 19वां। अच्छा, 19वां करने से पहले मैं आपको बता दूं जरा एक बात, इसी पर आ जाओ जो हमने अभी सीखा, इसमें ही एक खास बात बताता हूं मैं आपको। इसमें इसको देखें आप, इस स्टेटमेंट को देखें कि पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 8,000, और आज के साल के 15,000 थे, और 3,000 वो थे जो पिछले साल से आए थे। क्लियर है? अब इसके अंदर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मैं एक लाइन लिखूंगा, उसका आप आंसर देंगे। लाइन है जी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2020 कितना है? बताओ जी, इसका आंसर बताओ, इस लाइन का आंसर।
सब्सक्रिप्शन 18,000। कितना है बेटा इसका आंसर? 18,000। वेरी गुड, 18, इसका आंसर है 18,000। अब मैं दूसरी लाइन लिख रहा हूँ, उसका मतलब मीनिंग बताओ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2019-20 कितना है? सर 8,000। ना सर 18 ही है। ना 18 नहीं है? नहीं सर 5,000। ना। सर 11,000। कितना? 11। नहीं, आप लाइन पढ़ो, लाइन का मतलब समझो पहले। सेकंड लाइन केयरफुली पढ़ो। सर कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। फॉर द ईयर 19-20, फॉर द ईयर। इसका आंसर है 15,000। देखो, जब फॉर द ईयर की बात करेगा ना तो खाली इसकी बात कर रहा है, हानि की, करंट ईयर वाले की। इस साल के लिए कितना है, क्लियर है? और जब एक पर्टिकुलर डेट देगा कि एज ऑन, जब एज ऑन बोलेगा तो उसका मतलब टोटल 18,000 इसमें। तो जब एज ऑन वाली फिगर होती है तो उसके अंदर पिछले साल से अगर कुछ आया हुआ होता है तो वो भी ऐड होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है? जैसे मैं कहूँ, हमने अपने सेंटर पे रिसेप्शनिस्ट से कहा कि बताओ फीस आउटस्टैंडिंग कितनी है एज ऑन टुडे, एज ऑन टुडे फीस कितनी आउटस्टैंडिंग है, तो वो सारी बता देगी, आज की भी कल की भी सब मिला के। सर 18,000 रुपये लेने बच्चों से, इसका मतलब आज की डेट में 18,000 रुपये लेने हैं। इसमें करंट ईयर की फिगर भी होगी और पिछले साल की फिगर भी होगी। और मैं कहूंगा फॉर द करंट ईयर बताओ, फॉर द करंट ईयर, तो बोलेंगे ये 15,000 रुपये लेने खाली आज के साल के लिए। ये वर्ड है ना यहाँ पर फॉर, जब लिखा होता है ना, देखो सेकंड लाइन में फॉर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सिर्फ करंट ईयर की फिगर बताएगा और पिछले साल वाले नहीं बताएगा। और एज ऑन लिखा होगा तो पिछले साल वाले इंक्लूड करके होगा। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब हम, यस सर। हाँ, अब हम इसको, इसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं। देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं, सारा बॉक्स ऐसे रहने देता हूँ। देखो जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये वाला फॉर कुछ नहीं है, हमें वो निकालना है कि हमें बताना है इस साल के लिए 31 मार्च 2020 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। आपको कहता है कि 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग इतना था, एडवांस इतना था, और 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग इतना इतना था, एडवांस इतना था। तो ये तो हमें फिगर से ने गिवन कर दी। यानी 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग था 50,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल को 50,000 था, तो हम इसमें भर लेते हैं। सर कर लेंगे। ये हो जाएगा? नहीं, एक चीज बता रहा हूँ मैं, पहले आप देख लो, एक चीज में इसमें खास बात है। तो 1 अप्रैल वाला ओपनिंग हो गया और 31 मार्च वाला क्लोजिंग हो गया, ठीक है? तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर ओपनिंग में कितना है, 50,000 है, तो हमने 50,000 भर दिया। और ओपनिंग में एडवांस जो है वो है 30,000, तो ओपनिंग में एडवांस 30,000 भर दिया। अच्छा, 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो है 25,000, तो ये आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है 25,000। और 31 मार्च 2020 को एडवांस जो है वो 70,000 है। ये चारों फिगर में दे रखी है, चारों फिगर हमने यहाँ पर भर दी। अच्छा, नीचे क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 3 लाख। 3 लाख जो है वो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, इसी के अंदर तो होगा एडलेस। अब नीचे आ जाओ, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर, सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है।
18-19 का कितना 10,000। तो पिछले साल से, जैसे पिछले साल ज्यादा था आउटस्टैंडिंग, उसमें से कुछ मिल गया और उसमें से फिर आगे वो अमाउंट आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो वो जो कैरी फॉरवर्ड वाला अमाउंट करते हो ना, उसी को बोलते हैं स्टिल इन एरियर। यानी अभी भी स्टिल इन एरियर का मतलब है अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग है? अभी भी 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो वैसे तो ये यहाँ पर ऐड होना चाहिए था, 10,000 ये वाली फिगर दे रखी है, वो जो पिछले साल से लेकर आगे ऐड होता है ना। देखिए 50,000 मिल गया, पिछले साल आउटस्टैंडिंग 50,000 था, उसमें से अभी भी कितना बाकी है? 10,000। लेकिन क्योंकि हमें 25,000 31 मार्च 2020 को दे रखे हैं, तो इसका मतलब 25,000 ये कुल अमाउंट है। इसके अंदर पिछले साल वाली फिगर ऐड नहीं होगी, अब वो ऑलरेडी ऐड है। तो मैं 10,000 रुपये मिटा रहा हूं यहां से। मैं मान रहा हूं कि 25,000 रुपये जो है ये पिछले साल का अगर कुछ अमाउंट बचा हुआ है उसको भी इंक्लूड करने के बाद है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे दे रखा है। जब हमें किसी पर्टिकुलर डेट पर कुल आउटस्टैंडिंग बताता है ना, तो इसका मतलब वो उसमें आज के साल का और पिछले साल का दोनों शामिल है। अगर 25,000 के साथ ये लिखा हुआ होता कि ये 25,000 है जी फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, तब हम 10,000 रुपये अलग से ऐड करते इसके अंदर। पर 25,000 क्योंकि हमें पर्टिकुलर डेट पे बता रखे हैं, तो 10,000 अलग से ऐड नहीं करेंगे, यानी उस 10,000 का हम कुछ नहीं करेंगे। और हमें कुल आउटस्टैंडिंग दे रखा है कितना? 3 लाख। तो भैया टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सॉरी जो रिसीव्ड है टोटल 3 लाख है। ऐड करेंगे 25,000, लेस करेंगे 50,000, ऐड करेंगे 30,000, लेस करेंगे 70,000। बताओ बेटा कितना आ रहा है? 3 लाख प्लस 25,000 माइनस 50,000 प्लस 30,000 माइनस 70,000। आंसर देख के बताना कितना आ रहा है? 2,35,000 आ रहा है। 2,35,000। यही आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है चलो। अच्छा, आपके बाकी क्वेश्चंस का आंसर मैं आप भी दूंगा, पहले मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सर इसमें से भी हाँ बेटा, कटे कोई टॉपिक? नहीं इसमें से कोई टॉपिक नहीं कटा बेटा, एज इट इज है। देखो बच्चों, ये है हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब आप एक बात समझिए, अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी के लिए अप्लाई है, सभी अकाउंट्स के लिए अप्लाइड है कि जितने भी एसेट्स होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग क्रेडिट होता है। ओपनिंग डेबिट में आता है, क्लोजिंग क्रेडिट में आता है, जितने भी एसेट्स होते हैं। और जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं उनका ओपनिंग क्रेडिट होता है, क्लोजिंग डेबिट होता है। यानी एसेट्स में बीडी आता है यहाँ और सीडी आता है यहाँ, और लाइबिलिटीज में बीडी आता है यहाँ और सीडी आता है यहाँ। ठीक है। अच्छा, अब जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है, जरा ये बताओ वो हमारा एसेट्स होता है कि लाइबिलिटी होता है? एसेट।
एसेट होता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस आता है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं टू बैलेंस BD। मैं आपकी याददाश्त के लिए लिख देता वीडियो हूँ ब्रैकेट में। हाँ बेटा, ये तो वीडियो में से पढ़ लिया था, BD। वीडियो में से पढ़ लिया हाँ था ये कोई बात तो। नहीं बेटा, रिवाइज हाँ पढ़ लिया होगा आपने, हम रिवाइज कर रहे हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी है ना हमारे। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लो, रिवाइज कर लो। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हाँ मैंने वीडियो शायद शेयर करी थी, उसके अंदर आपने पढ़ लिया होगा। तो ओपनिंग बैलेंस तो आएगा यहाँ पर, और क्लोजिंग आएगा यहाँ पर बाई बैलेंस CD क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पर, और एडवांस वाला जो होता है वो यहाँ पर आता है। एडवांस वाला हमारा लाइबिलिटी होता है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आता है बाई बैलेंस CD ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, और क्लोजिंग एडवांस यहाँ पर आता है टू बैलेंस CD क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। फिर ये देखो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ आ गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ आ गया, ओपनिंग एडवांस यहाँ पर आ गया, क्लोजिंग एडवांस यहाँ पर आ गया। अब हमें रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ होता है वो डेबिट में दिया होता है, तो वो क्रॉस होकर यहाँ आता है क्रेडिट में बाई रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये आता है यहाँ पर टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमारा यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हम डिफरेंस निकालते हैं डेबिट में। ये आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला, जो डेबिट में डिफरेंस निकल कर आया, इसको बोलते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो बैलेंसिंग फिगर निकला ना, ये वो आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला सब्सक्रिप्शन। तो इस अकाउंट के अंदर कुल 6 चीजें हैं, तो 6 में से अगर हमें कोई सी 5 पता हो तो हम छठी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पूछा है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पूछा है, तो आप ये वाला अकाउंट बनाकर आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपसे ये पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाए जाने वाले सब्सक्रिप्शन को बताओ, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट भी बना सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन करके वो पर्टिकुलर अमाउंट वाला, और आप ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस या रिसिप्ट इन पेमेंट वाला सब्सक्रिप्शन पूछा है, तो फिर तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन इन्होंने हमें दे रखे हैं किताब के अंदर, बताओ जरा वो कौन से हैं। एक तो शायद ये 22वां क्वेश्चन है, तो 22वां क्वेश्चन करा किसी ने? हाँ बेटा, 22वां क्वेश्चन हुआ किसी से? बच्चों बताओ। सर अभी नहीं करा। 22वां क्वेश्चन देखो चलो। 22वें क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। क्या कह रहा है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बच्चों क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पूछा है हमसे, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के ही निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020।
कहता अ क्लब हैज 200 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। एक क्लब के पास 200 मेंबर हैं और हर कोई 1000 रुपये देता है, तो करंट ईयर की कुल अर्निंग हमारे पास 2 लाख रुपए हो जानी चाहिए। चलो हाथ क्या आता ना, क्योंकि हमसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पूछा है तो ये क्वेश्चन हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर करेंगे। तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं और हाथ के हाथ उस सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर चीज़ें पुट करते हुए चलते हैं। ये रहा जी हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हम इसी को बना लेते हैं। मैंने यहाँ से मिटा दिया कुछ। आपसे पहली चीज क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में कि क्लब के पास 200 मेंबर हैं और हर कोई 1000 रुपए देता है। तो जरा मुझे बताओ करंट ईयर की कुल अर्निंग कितनी हो जानी चाहिए जी? करंट ईयर की कुल अर्निंग 2 लाख रुपए हो जानी चाहिए। और आपको तो बताए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आंसर कितना आएगा। तो जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आंसर आएगा 2 लाख रुपए। क्लब के पास 200 मेंबर हैं, हर कोई 1000 रुपए देता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फाइनली 2 लाख रुपए आएंगे। तो 2 लाख रुपए हमने पहले लिख दिए। चलिए आगे आ जाइए। नीचे कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग, नहीं सॉरी, द रिसीप्ट इन पेमेंट अकाउंट। आगे कहता है द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड अ सम ऑफ रुपीज 2,05,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। रिसीप्ट इन पेमेंट में हमें 2,05,000 रुपए मिले हैं, तो हमने ऊपर रिसीप्ट इन पेमेंट के आगे लिख दिए 2,05,000। ये हमें गिवन कर दिया इसने कि जी 2,05,000 रिसीप्ट इन पेमेंट में मिले, ये हमने रिसीप्ट इन पेमेंट में लिख दिए। आगे कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। 19 वाली फिगर ओपनिंग है और 20 वाली क्लोजिंग है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन कर दिया इसने 30,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 30,000 है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के सामने लिख दिया हमने 30,000। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको 20 की और 19 की फिगर दे रखी है। पहले 19 वाला पढ़ेंगे हम लास्ट की लाइन में कि सब्सक्रिप्शन आप रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2019। ओपनिंग एडवांस जो है 14,000 है, क्लोजिंग 40,000 है। ओपनिंग 14,000 है और क्लोजिंग 40,000 है। सारी चीज गिवन थी। देखो जी इस अकाउंट के अंदर ना हमसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पूछा था और पांचों की पांचों चीजें गिवन थी हमें। तो टोटल करा हमने डेबिट का टोटल आया 2,70,000। वही इधर लिखा 2,70,000। 270 में से घटा देते हैं, चलो इसको। एक तो घटा दीजिए 14,000, एक घटा दीजिए 2,05,000, 51,000 बचा 51,000। देखो जी जो 51,000 डिफरेंस निकाला आपने, यही तो आंसर है। आपसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पूछा था, बट आप नीचे लिखेंगे भी कि देयरफॉर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया जी 51,000। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? 22वां क्वेश्चन ये बताओ, 22वां क्वेश्चन था बेटा ये। आ गया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है कोई? नो सर। चलिए चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 था ये। अच्छा इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर है आपका ये 23। 23वें क्वेश्चन में भी आपसे कहता है प्रीपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलो मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड करो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, चीजें पुट करना चालू करो। 2 मिनट दे रहा हूँ आपको करने के लिए ये वाला क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन करो बेटा, करो बेटा 23वां क्वेश्चन करो।
सर जो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी 2,10,000 वाली, हाँ जी, उसमें से 6,000 लेस होंगे। नहीं टोटल लेते हैं ना, वहाँ तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो टोटल आता है ना। हमें कुल मिले हैं 2,10,000, जिसमें 6,000 पिछले साल के शामिल हैं। तो हम तो पूरे 2 रिसिप्ट एंड पेमेंट के सामने 2,10,000 लेंगे पूरे। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना सब्सक्रिप्शन, लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटन बैड, वर रिटन ऑफ। तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा बैड डेट हो जाता है उसको बोलते हैं रिटन ऑफ। ये 4,000 क्रेडिट में आएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से 4,000 क्रेडिट में आएंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया। सर आ गया आंसर। आ गया जी, वेरी गुड। देखो अब क्या करेंगे, देखो जो 20,000 है ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ये आ सर जाएगा आंसर क्या सब्सक्रिप्शन है? अकाउंट में टू बैलेंस बीडी, ठीक है। और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 18,000 है, ये आ जाएगा क्रेडिट में बाय बैलेंस सीडी नीचे। और जो एडवांस वाला है 13,000, ये आ जाएगा क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी ऊपर। और 11,000 आ जाएगा डेबिट में टू बैलेंस बीडी सीडी नीचे। अच्छा, कह रहा इन द ईयर एंडेड 31/मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ओवर 2,10,000, 2,10,000 कुल मिले हैं, जिसके अंदर हमें 6,000 ना पिछले साल के भी शामिल हैं। तो हम तो 2,10,000 टोटल लिख देंगे, बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर 2,10,000 लिख देंगे। और बेटा 6,000 पिछले शामिल है ना, तो जरा देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थे कितने। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थे 20,000, है ना। उस 20,000 में से पिछले साल के 6,000 मिले हैं, बचे कितने 14,000। बट हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि 14,000 इस 18,000 में ऑलरेडी शामिल हैं। पिछले साल आउटस्टैंडिंग 20,000 थे, जिसमें से नीचे इस साल हमें कितने मिल गए हैं, 6,000 मिल गए। तो 14,000 आगे जाने चाहिए थे, नहीं जाने चाहिए थे। बट क्योंकि हमें 31/मार्च 2020 को कुल फिगर ये दे रखी है, कुल फिगर दे रखी है 18,000 की, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि 18,000 में 14,000 ऑलरेडी शामिल हैं, तो इसलिए हमने 6,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। और जो 4,000 का बैड डेट हो गया है, 4,000 का बैड डेट आएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्रेडिट में, किस नाम से, बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में रिटन ऑफ 4,000। ठीक है जी बेटा, ये 23वां क्वेश्चन हो गया सभी से। सर फिर जो आंसर है सर आंसर क्या आ रहा है? कितना आ रहा है, 2,14,000, तो उसको फिर 14,000 कितना लिखेंगे? देखो जरा, जस्ट अ मिनट, इनकम एंड जस्ट अ मिनट रुको। देखो वो जो हम बॉक्स बनाते हैं ना यूं करके, है ना, बॉक्स बनाते हैं, तो यहाँ तो लिखते हैं 31/3/2020, ये प्रीवियस हो गया 31/3/2019। यहाँ लिखते हैं हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये लिखते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब हमें गिवन कर दिया कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 18,000 था। यह जो हमें दे रखा है 18,000, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है ना, तो ये 18,000 इस डेट को है। अब आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि इस डेट को ये कुल है या ये सिर्फ इसी डेट का है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, बस ये लिखा हुआ है एरियर इतना है, एडवांस इतना है। अच्छा, ओपनिंग एडवांस 13 और क्लोजिंग एडवांस 11, ये भी गिवन है हमें 13,000 और 11,000।
अब आप देखें नीचे कहता है कुल मिलाकर इस साल हमें 2,10,000 मिले हैं, जिसके अंदर पिछले साल के 6,000 शामिल थे। तो जो 20,000 था ना, 20,000 में से 6 मिल गए, बचे कितने? 14। ये 14 यहां जाने चाहिए थे, ठीक है, बट वो नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं 31/3/2020 को कुल आउटस्टैंडिंग 18,000 है, पिछला पिछला सब मिला के। तो 14,000 में अलग से ऐड नहीं कर रहा, इसलिए। क्लियर है? अब मेरा वो मुझे नहीं पता कि बुक आंसर बुक से मैच हो रहा है नहीं हो रहा अभी फिलहाल। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मुझे सही लगता है, क्योंकि हमें 31/3/2020 को कुल आउटस्टैंडिंग दे रखा है 18,000। अगर 18,000 के साथ ये लिखा हुआ होता कि 18,000 सिर्फ 31 मार्च 2020 के लिए है, तब आप 14,000 अलग से ऐड करते। और जब किसी एक पर्टिकुलर डेट को देता है ना 31/3/2020 को 18,000 आउटस्टैंडिंग है कुल, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई अगर पिछले साल की फिगर आई है तो वो भी इंक्लूड है ऑलरेडी। अब आपने बनाया सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये बना दिया जी, ये हम जल्दी से बना देते हैं। ओपनिंग बीडी 20,000 और क्लोजिंग सीडी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 18,000। ओपनिंग एडवांस बीडी वाला 13,000। क्लोजिंग एडवांस सीडी वाला 11,000। फिर रिसिप्ट इन पेमेंट वाली फिगर 2,10,000। तो रिसिप्ट इन पेमेंट वाली फिगर 2,10,000 और 4,000 का राइट ऑफ भी हो गया, वो इनकम एक्सपेंडिचर के नाम से आएगा 4,000। बस जी, अब निकालना जरा आंसर क्या आ रहा है। 2,14,000। ये किताब में क्या आ रहा है? 2,14,000। सही आ रहा है? यस सर। यस सर। तो फिर क्या दिक्कत थी, क्यों चिल्ला रहे थे फिर? सर ये पूछे 2,14,000 किस नाम से आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्मेट में बढ़ाया है भी, क्या किस नाम से आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक तो 20,000 घटाएंगे इसमें से और 11,000 घटाएंगे, 2,07,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से आ जाएगा बेटा। कितना? 2,14,000। यानी वो तो बैड डेट है, वो जो है ना 4,000, वो तो एक तरह का बैड डेट है, वो क्रॉस होकर जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में, और ये 2,14,000 क्रॉस होकर जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। दो एंट्री आ सकती है। ये वो है राइट ऑफ वाला। ठीक है बेटा? और बताओ किस क्वेश्चन में, अब बताओ अब किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है? है बेटा किसी क्वेश्चन में दिक्कत? और आगे चलें बच्चों? यस सर। चलें बेटा आगे? यस सर। देखना हमारी क्लास स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ है, इसमें कोई टाइम शो हो रहा है कुछ तुम्हारे इसमें मोबाइल में? सर नहीं, ये क्लास खत्म नहीं होगी 40 मिनट में। अरे बेटा हो जाती है कभी कभी। सर वो जब ज्यादा बच्चे होते हैं ना तो होती नहीं, है। पहले मैं ना पेड प्लान लेता था 5-7-8 इसका, जब मैं आपको पहले पढ़ाता था तो मैं उसका हर महीने इनको 1,000 रुपए देता था। अब मैंने पेड प्लान खत्म कर दिया, बच्चे थोड़े से इसमें कम हो गए तो। नहीं सर, जब 10 से कम बच्चे होते हैं ना तो कितनी भी लंबी चल जाती है। अच्छा चलो, अच्छा अच्छी बात बताइए आपने, मैंने इसको एक्सपीरियंस नहीं करा कभी। चलिए हाँ। अगर कट जाए तो बता देना मुझे, फोन कर देना एकदम कट जाए तो, ठीक है? और मैं दोबारा कनेक्ट कर लूंगा, कभी पता लगा वो कट गया और मैं पढ़ा ही रहा हूँ। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आ रहे हैं अपने। अच्छा ये 24वां क्वेश्चन ट्राई करा आपने क्या? 24वां ट्राई करना, ठीक है? और प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। अगर हम अगले टॉपिक पर आ रहे हैं अपने मटेरियल कंज्यूम्ड पर, ये भी वैसे जो मैंने वीडियो भेजी थी उसमें से आपने टॉपिक कर लिया होगा, बट हम फिर भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं इसमें। चलिए टॉपिक है हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड। जरा मुझे एक छोटा सा
बताओ, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 100 kg, हमारे पास कुछ माल पड़ा हुआ था, मटेरियल पड़ा हुआ था 100 किलो साल के शुरू में। साल के दौरान हमने परचेज भी करा 500 kg और परचेज कर लिया नया माल, और साल भर के अंदर हम साल भर के दौरान हमने इसमें से उपभोग करा, खर्च करा, और साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था 65 kg। साल के शुरू में 100 किलो आटा था हमारे पास, साल के दौरान 500 किलो आटा परचेज करा हमने, और साल के एंड में 65 किलो आटा बचा हुआ है। बताओ कितना आटा हम खा गए? बताओ हम कितना आटा खा गए? सर सर 535 किलो। 535 किलो खा गए हम आटा। देखा, तो आपने जो फॉर्मूला इजाद कर दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 535 किलो आटा आप खा गए, यानी इतना आपने कंज्यूम कर लिया, या आपने मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला इजाद कर दिया। यानी मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला यही होता है। मटेरियल कंज्यूम्ड के फॉर्मूले के दो मेथड होते हैं। तो सबसे पहले मेथड फर्स्ट में मटेरियल कंज्यूम्ड बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला तो ही होता है मटेरियल कंज्यूम्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एक होता है मेथड सेकंड। मेथड सेकंड में मटेरियल कंज्यूम्ड बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस, एक मिनट रुको, ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश पेड फॉर मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और इसके नीचे माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल प्लस ओपनिंग एडवांस पेड फॉर मटेरियल माइनस क्लोजिंग एडवांस पेड फॉर मटेरियल। इतना बड़ा फार्मूला होता है बेटा। अब जरा आप ऊपर वाले फार्मूले को नीचे वाले फार्मूले को कंपेयर करेंगे तो बड़ा आसान है वैसे तो। देखो मेथड फर्स्ट का फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो तो आसान है। अब सेकंड वाले पर आ जाओ। सेकंड वाले में है सेकंड वाला ना 3 लाइनों में लिखा हुआ है, तो मैं 3 लाइनों को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। पहली लाइन में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश पेड फॉर मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो जो फॉर्मूले फर्स्ट में परचेज है और यहाँ पर कैश पेड है, तो परचेज और कैश पेड सिमिलर होते हैं भाई। परचेज करोगे तो कैश तो देना ही पड़ेगा, वहाँ परचेज है और यहाँ कैश पेड है। जो ये कैश पेड है ना, इसके अंदर दो चीजें शामिल हैं। इसके अंदर कैश परचेजेस भी शामिल हैं और इसके अंदर कैश पेड टू क्रेडिटर्स भी शामिल है।
यानी उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए आपने साल के दौरान कितना कैश पेड करा है, चाहे वो कैश परचेज के माध्यम से करा हो कैश पेड आपने, या आपने पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स के माध्यम से करा हो कैश पेड, इसमें दोनों चीजें शामिल हो गई। और मैंने तो पहली लाइन देखो, मेथड फर्स्ट की पहली लाइन और मेथड सेकंड की पहली लाइन लगभग सिमिलर है। ऊपर था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और नीचे है ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश पेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और फिर तो आसान है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड हो रहे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस हो रहे हैं। जिस तरह से सब्सक्रिप्शन में आप करते थे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करते थे, तो यहाँ क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड हो रहे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर लेस हो रहे हैं। और एडवांस वाला यहाँ ओपनिंग एडवांस ऐड हो रहा है और क्लोजिंग एडवांस लेस हो रहा है। तो वही हो रहा है एक तरह से ऐड लेस। जो क्रेडिटर्स हैं वो क्लोजिंग ऐड हो रहे हैं, ओपनिंग लेस हो रहे हैं, और जो एडवांस वाला है वो ओपनिंग ऐड हो रहा है, क्लोजिंग लेस हो रहा है। तो फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है। तो अगर आपको परचेजेस गिवन होंगी तो फिर तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और आपको कैश पेड गिवन होगा तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जिस तरह के हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन होंगे उस तरह का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला सेकंड वाला कैसे वजूद में आया ये मैं बताता हूं आपको। देखो जरा, ये मैंने ड्रॉ करा एक लाइन, ये मटका नजर आ रहा है आपको, मटका। अगर हम परचेज को एक्सपेंड करते हैं ना तो ये मटका आता है। पहले परचेज को हमने तोड़ लिया, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज में, फिर फर्दर हमने क्रेडिट परचेज को तोड़ा तो क्रेडिटर्स निकल कर आ गए। तो एक तरह से हमने परचेज के फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लिया, तो इतनी सारी चीजें निकल कर आ गई। तो अगर हमें सिंपल ओपनिंग स्टॉक परचेज क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा तो हम फर्स्ट वाला लगा देंगे, और अगर हमें क्रेडिटर्स वगैरह और कैश पेड वगैरह ये सब गिवन होगा तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है जी, चले आगे। यस सर। आ जाओ, इसके जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 25 से, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। और इसके अंदर हम पहले जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 30। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 30 आप करके दिखाओ। देखो 30 में क्या क्या गिवन है वो मैं बता देता हूं आपको। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप कितना दिखाएंगे। ये मटेरियल कंज्यूमर वाला क्वेश्चन है। आपको दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक है, ऐड होता है बड़े वाले फॉर्मूले में। क्रेडिटर दे रखे हैं स्टेशनरी के 1 अप्रैल 2019 वाले, ओपनिंग क्रेडिटर लेस होते हैं। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी दे रखा है, ओपनिंग ऐड होता है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी है, कैश पेड फॉर स्टेशनरी है, पहली लाइन में ऐड होता है। स्टेशनरी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा है 31 मार्च 2020 को, क्लोजिंग स्टॉक है, लेस होता है। क्रेडिटर दे रखे हैं क्लोजिंग, ऐड होते हैं। एडवांस दे रखा है क्लोजिंग, लेस होता है। अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें 7 चीजें थी, सातों की सातों चीजें हमें दे रखी हैं। फॉर्मूला लिखना है, चीजें पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। जल्दी से करके दिखाओ। एक मिनट है आपके पास।
हाँ बेटा, आया किसी सर का आ आंसर? गया आंसर। आ गया बेटा, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बाकी किसी का आया, और किस किस का आया? सर मेरा भी आ गया। ठीक है ठीक है, चलो बेटा हो जाएगा, है ना। अच्छा जरा ये क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो। 29 घर से करना है वैसे तो कुछ भी नहीं है बेटा इसके अंदर। अच्छा एक बात और, एक बात और, अगर आपको इसमें परचेज के साथ साथ सेल भी गिवन हो तो क्या करेंगे आप? तो जैसे कि देखो, मेथड फर्स्ट में देखो, मेथड फर्स्ट का फॉर्मूला है कि मटेरियल कंज्यूम्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज ऐड है, अगर सेल होगी तो लेस कर देंगे। हो सकता है कुछ मटेरियल आपने बेचा तो सेल लेस कर देंगे, बट उसकी बुक वैल्यू लेस करेंगे यहाँ पर। हो सकता है 10,000 वाला 12 में बेच दिया हो, या 10,000 वाला 8,000 में बेच दिया हो, तो बुक वैल्यू तो 10,000 है ना, बुक वैल्यू लेस कर देंगे। और ऐसे ही सेकंड वाले फॉर्मूले में अगर यहाँ पर उसकी वो भी दे रखी होगी सेल कुछ, तो हम सेल से लेस कर देंगे बुक वैल्यू। परचेज ऐड हो रही है तो सेल क्या होगी भैया? सेल लेस होगी। फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे अगर हमें सेल भी गिवन होगी तो। आ जाओ जरा। और सर जैसे दे रखा है कि किसी की बुक वैल्यू 50,000 है और उसे हमने 56,000 में सेल करा है, तो वो 56,000 चढ़ाएंगे कि बुक वैल्यू पे बुक चढ़ाएंगे? वैल्यू 50,000, मटेरियल कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में तो 50,000 ही आएंगे, बट जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना बाद में, तो 6,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। ओके सर। फिलहाल मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं हम, तो वहां पर तो खाली बुक वैल्यू का काम है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 29 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको पहली लाइन में कहता है कि स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसकी बुक वैल्यू 50,000 से बेच दिया 56,000 का। हमें 56,000 से मतलब नहीं है, हमें तो खाली कितने से मतलब है? 50,000 से मतलब है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में 50,000 रुपए लेस होंगे। फिर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, और उसके नीचे है कैश परचेज। देखो इन दोनों को मिलाकर हम मानेंगे कैश पेड या अमाउंट पेड। क्रेडिटर्स को कितना पेड कराया आपने? 91,000। और कैश परचेजेस करी हैं आपने 40,000। तो कुल साल के दौरान कितना कैश पेड करा फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल आपने? दोनों को जोड़ लो, 1,31,000 रुपए हो गए, है ना। इन दोनों अमाउंट को जोड़ लो, तो आप जो वो लेते हो ना सेकंड वाले फॉर्मूले में लिखते हो कैश पेड, तो कैश पेड के स्थान पर 1,31,000 रुपए लिखेंगे आप, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और क्रेडिटर गिवन है, फिर तो आप कर ही लेंगे। ये क्वेश्चन कर लेंगे, करते यहीं करवा दूं? सर कर लेंगे। चलो ट्राई करना, नहीं होता तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा बाकायदा, ठीक है। अच्छा अब जो क्वेश्चन है ना धांसू, इससे निकल सकते हैं आंसू। क्वेश्चन नंबर 25 है, करके दिखाओ जल्दी से, 1 मिनट दिया इसके लिए आपको मैंने। छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल।
सर हो गया। हो गया जी। यस सर। यस सर। देखो इसके अंदर जो खास बात थी ना, मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके अंदर क्रेडिटर्स का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि देखो सर परचेजेस दे रखे क्योंकि हैं। हमें क्या गिवन है, मेडिसिन परचेज दे रखी हैं कितनी इतनी, और परचेज तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में आता है, और फर्स्ट वाले फॉर्मूले में क्रेडिटर्स नहीं आता है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कुछ नहीं करेंगे इसके अलावा। क्रेडिटर का ट्रीटमेंट तो सेकंड वाले में करते हैं, बट सेकंड वाले में परचेज गिवन नहीं होती है, बस ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर 25वां। ठीक है, तो देखो बेटा 25वां हो जाएगा 26, ये आपको ना इस मटेरियल ये वाले क्वेश्चन ट्राई करने हैं 35 तक। कहाँ तक ट्राई करने हैं बेटा? 35 तक ट्राई 35। करने हैं, आ जाओ जरा 35 तक तो हो जाएंगे। जो दिक्कत आएगी, नहीं 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 35 वाला रुको देखने दो। ये आपको 35 मत करना, 35 में करवा दूंगा, 34 तक करने हैं बेटा आपको। अच्छा 35 में करवा दूंगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 36 पे हेडिंग लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ गेन या प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि फिक्स्ड एसेट्स के बेचने पे प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। शायद आपने 11th क्लास का शायद आपको याद हो, 11th क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन में मशीनरी अकाउंट बनाते वक्त हम प्रॉफिट या लॉस निकालते थे वर्किंग नोट बनाकर, याद आ रहा है आपको? यस सर। तो इसके अंदर या तो फर्नीचर, जैसे फर्नीचर के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट बना लो, वरना वर्किंग नोट टाइप में इसमें खाली लॉस निकालना है कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और इसमें वो निकालना है डेप्रिसिएशन वगैरह हमसे पूछा होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो चाहो तो 36 37 ट्राई कर लेना घर से, वरना मैं करवा दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिए, ये 36 37 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 36 37 आप घर से ट्राई कर लेना, नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा। इसके अंदर छोटा सा फर्नीचर अकाउंट बना लेना, वैसे जैसे 11th क्लास के अंदर मशीनरी अकाउंट बना देते आप डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, उस टाइप से फर्नीचर अकाउंट बना लेना छोटा सा। कहो तो मैं 36 करके दिखा देता हूँ, करके दिखा दूं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें देखो 36 पढ़ो क्या कहता है। 36 में कहता है कि बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू किसे कहते हैं? एसेट्स में से, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो कहता है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2019 60,000 है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 30 सितंबर 2019। इसमें से आधा फर्नीचर हमने 30 सितंबर 2019 यानी 6 महीने बाद बेच दिया 20,000 का। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट फर्नीचर 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10%। ठीक है, क्या क्या मांगा है हमसे? कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के बेचने पर होने वाला लॉस बताओ। शो हाउ द लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस ऑन सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। लॉस को और डेप्रिसिएशन को आप इनकम एक्सपेंडिचर में किस तरह से शो करोगे, ये पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो, आसान सा क्वेश्चन है, कर देता हूँ। सर 36 मत करिए, 37 कर दीजिए। 36 कर लोगे? यस सर। आ जाओ 37 पर आ जाओ भाई। 37 में कहता है कि दिल्ली यूथ क्लब हैज अ फर्नीचर एट वैल्यू ऑफ 2,20,000 इन द बुक्स ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को 2,20,000 रुपए की फर्नीचर की वैल्यू है। इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 20,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। और उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को एक पुराना फर्नीचर बेच दिया जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 20,000 एट ए लॉस ऑफ 20%, 20% के लॉस पर। तो बुक वैल्यू कितनी थी? 20,000, 20% के लॉस पर, यानी इन्होंने 16,000 का बेच दिया उसको। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड 10% per annum। ठीक है, फर्नीचर कॉस्टिंग 1,50,000 वाज आल्सो परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चलिए फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं।
11th क्लास की यादें ताज़ा हो जाएंगी आपकी ये क्वेश्चन करने के बाद। डेट पर्टिकुलर अमाउंट जी। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 37 देखो। 37 में कहता है कि दिल्ली यूथ क्लब हैज़ अ फर्नीचर एट अ बुक वैल्यू ऑफ 2,20,000 on 31 मार्च 2019। गेट भी खोल लेना। तो आपको देखो किस डेट को दे रखा है बुक वैल्यू, ये दे रखी है 31 मार्च 2019 को। तो इसका अगला दिन क्या था? इसका अगला दिन था 1 अप्रैल 2019। 2,20,000 की आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 2,20,000। ये हमें गिवन कर दिया इसने ओपनिंग बैलेंस। फिर कहता है इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 20,000 ऑन 1 अप्रैल 2019 एट ए लॉस ऑफ 20,000 20%। एक पुराना फर्नीचर बेच दिया 1 अप्रैल 2019 को ही, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 20,000 थी, और 20% के लॉस पर बेचा है। तो 20,000 वाला अगर 20% के लॉस पर बेचा है तो 20,000 का 20% 4,000 होता है। इसका मतलब कितने का बेचा है? 16,000 का बेचा है। इन्होंने 2019 की ही अप्रैल 1 को बाई कैश कर दो या बाई बैंक कर दो, सेल कर दिया 16,000 का एक फर्नीचर। सर 31 दिसंबर को बेचा और है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से लॉस आएगा, 4,000 रुपये का लॉस हो गया। तो 2,20,000 में से एक तरह से 20,000 रुपये का फर्नीचर चला गया। तो जो हमारे पास फर्नीचर बचा वो बचा 2 लाख रुपए का। सर आगे 31 दिसंबर को बेचा है इन्होंने तो। हाँ बेटा, 31 दिसंबर। कब बेचा है इन्होंने? अच्छा सॉरी, मैंने थोड़ा आगे नहीं पढ़ा, देखते हैं, थोड़ा गलत हो गया। कहता है कि हैविंग अ बुक वैल्यू 20,000 होने का, अच्छा जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी 1 अप्रैल 2019 को, वो 20% के लॉस पर बेच दिया ऑन 31 दिसंबर 2019। सॉरी, ये बेचा है इन्होंने 31 दिसंबर 2019 यानी 9 महीने बाद। तो छोटा सा हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इसको गलत एंट्री में वाली मिटा रहा हूँ। एक मिनट होल्ड करना। ये इन्होंने बेचा है बेटा कब? 31 दिसंबर को, जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी। कब? एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आपको दे रखी थी बुक वैल्यू ऑन 1/4/19 को 20,000 की। बड़ी दिसंबर में बेचा है 9 महीने बाद, तो पहले 9 महीने का डेप्रिसिएशन घटाएंगे इसमें से, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है देख के बताओ। 10%। 10% पर एनम। तो
20,000 का 10%, 9 महीने का 9/12, 1500 का डेप्रिसिएशन घट गया, ये बचा 18,500 और लेस सेल कर दिया इसको आपने 20%। ये कह रहा है 20% ये लॉस पर बेचा है, तो इसका मतलब 18,500 का 80% निकाल लो। 20% के लॉस का मतलब है 20% कम पर। 18,500 का 80% होता है 14,800। 3700 रुपये का लॉस हो गया बेटा। ये 3700 का लॉस ऑटोमेटिकली 20% ही आएगा, तो ये आया लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3700 रुपये। तो डेप्रिसिएशन है 1500 रुपये का। ये आपने 2019 की दिसंबर 31 को बेचा है, तो पहले तो डेप्रिसिएशन 1500 का, तो डेप्रिसिएशन, फिर आपने बेच दिया बाय बैंक अकाउंट सेल, फिर आपको लॉस हो गया बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लॉस। तो आपने बेचा है कितने का? 14,800 का, और 3700 का आपका लॉस हो गया। ये 3 एंट्री आ गए। अच्छा, एक नया फर्नीचर भी खरीदा है इन्होंने, नया फर्नीचर खरीदा है इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को 1.5 लाख रुपए का। तो यहाँ पर अक्टूबर 1 को टू बैंक अकाउंट एक सेकंड फर्नीचर खरीदा है इन्होंने 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। और अब साल के अंत में लगेगा डेप्रिसिएशन। साल का अंत आया 2020 की मार्च 31 को बाई डेप्रिसिएशन। जो फर्स्ट वाली मशीन थी, तो भैया फर्स्ट वाले में तो 2,20,000 में से 20,000 का जा चुका था ना, तो फर्स्ट वाली मशीन बची, फर्नीचर बचा 2 लाख का। इस पर तो लगेगा 10% पूरे साल का 20,000। और जो सेकंड वाला नया फर्नीचर खरीदा आपने 1.5 लाख रुपए का, इस पर 10% तो लगेगा, बट क्योंकि अक्टूबर में खरीदा है तो 6 महीने का लगेगा, 6/12, 7,500। बस ये बेटा बैलेंस शीट ही कर दो, आंसर आ गया। दो 20, 1 50, 370 में से 1500 गए, 14,800 गए, 3700 गए, 20,000 गए, 7,500 गए, 3,22,500। ये बन गया बेटा। पीछे से आंसर मैच करना जरा। बुक में से आंसर मैच करो। सर बुक में डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ। क्या दे रखा है? सर बहुत सारी चीजें दे रखी है कि लॉस इतना लगेगा, डेप्रिसिएशन मैच हो रहा इतना है है, वैसे? ऐसे करके। हाँ लगभग। चलो ठीक है, कर लेना इसको। अब सुनो, ये क्वेश्चन नंबर आज 36 भी घर से कर लेना, 37 हो जाएगा। देखो जरा क्वेश्चन नंबर, चलो बस इतने ही करने हैं बेटा अभी खाली, ठीक है। यहीं तक ट्राई करना। और बेटा कल क्लास लूंगा मैं बच्चों, कल 6 बजे भी क्लास लूंगा, ठीक है। बस बेटा ऑफ कर रहा हूँ मैं।